एपिसोड के स्टार्टिंग में गो को दिखाया जाता है जो अपने पोकेडेक्स के अंदर अपने पोकेमोन की लिस्ट चेक कर रहा होता है। तभी जो एस है वो वहाँ पर आ जाता है। फिर एस गो से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर गो कहता है मैं पोकेमोन रेस के लिए पोकेमोन चुन रहा हूँ। तभी जो एस है वो कहता है पोकेमोन रेस। तभी जो गो है वो कहता है कि तुम इस रेस के अंदर माउंटेन में चढ़ाई करते वक्त पोकेमोन भी पकड़ सकते हो। तभी एस कहता है लगता है ये तुम्हारे लिए ही रेस बनी है। तभी जो एस है उस डेस्टिनेशन को देखता है जो कि अलोला रीजन की होती है। तभी जो गो है वो बताता है कि मैं अलोला रीजन में जाके अलोला रीजन के काफ़ी सारे पोकेमोन को पकड़ूंगा। फिर हमें एस और गो अलोला रीजन में दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो पोकेमोन रेस के लिए रजिस्ट्रेशन करने आए हुए होते हैं। तभी एस के पास ये दोनों बच्चे आकर उसको चैंपियन कहकर उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। तभी जो गो है वो चौंकते हुए कहता है अलोला रीजन चैंपियन। तभी एस बताता है कि मैंने पिछली बार अलोला लीग में भाग लिया था और उसे मैं जीता भी था, तो मैं इसलिए अलोला रीजन का चैंपियन। जिसे सुनकर गो है जो चौंक भी जाता है और खुश भी होता है। उसके बाद जो है वो रेस स्टार्ट हो जाती है एंड उसके बाद ये सब यहाँ से भाग। फिर ये इसके बाद इस माउंटेन पे चढ़ने लगते हैं, लेकिन जो माउंटेन है वो काफ़ी स्लिपरी होता है। लेकिन जो गो है वो अपने बोल्डर को बुला ले। उसके बाद एस और गो बोल्डर पे बैठकर इस पहाड़ को क्लाइंब कर लेते हैं। तभी जो गो है उसके पास एक टास्क आता है जहाँ उसे अलोला रीजन का जियोडूड पकड़ना होता है। तभी ये सब जो है वो जियोडूड को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन इन्हें वो नहीं मिलता। लेकिन जो गुरु है उसको वो जियोडूड मिल जाता है और फिर जो गो है वो इजिली जियोडूड को कैच कर लेता है। और उसके बाद जो ये दोनों बच्चे हैं ये भी जियोडूड को कैच करके यहाँ से जाने लगते। फिर एस और गो इनके पीछे जाने लगते। तभी ये जब आगे जा रहे होते हैं तो इनके सामने एक चट्टान आ जाती है। तभी ये दोनों इस चट्टान को हिलाने लगते हैं, लेकिन वो इनके बस की नहीं होता। तभी जो एस और गो हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी ये दोनों जी मूव का यूज करने लगते हैं कमाओ के। तभी जो जी मूव है वो गलत हो जाता है और वो चट्टान है वो इनके तरफ ही जाने लगती है। तभी जो गो का बोल्डर है वो इस चट्टान को इजिली पहाड़ से नीचे गिर देता है। फिर जो गो है वो ऐसे पूछता है कि तुम अपने जी मूव यूज कर सकते हो। फिर ऐसे बताता है कि मेरा जो जी रिंग है वो अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो मैं अभी इस मूव का यूज नहीं कर। फिर हमें एक लिस्ट दिखाई जाती है जहाँ पे एस और गो भी पहुंच गए होते हैं एंड उसके बाद जो दो बच्चे हैं वो भी इस मैच में आगे पहुंच गए होते हैं। फिर हमें एक लेक का सीन दिखाया जाता है। फिर एस और गो के पास एक टास्क आया हुआ होता है जिन्हें ये पोकेमोन को पकड़ना होता है। उसके बाद एस अपने लुकारियो को बाहर निकालता। फिर जो एस है वो लुकारियो को कहता है तुम अपने ओरा के इस्तेमाल से उस पोकेमोन को। फिर जो लुकारियो वो अपने ओरा पावर का यूज करने लगता है एंड उसके बाद जो ये इस पोकेमोन को ढूंढ लेता है। उसके बाद एस और गो इस पोकेमोन के साथ थोड़ा बैटल करने के बाद इसको गो इजिली कैच कर लेता है। फिर ये दोनों जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुंच जाते। तभी इनको ये पोकेमोन नदी में दिखाई देता। उसके बाद ये जो है वो अपने कमाओ पोकेमोन को बाहर निकाल ले। उसके बाद ये दोनों अपने जी मूव का यूज करने लग जाते हैं कमाओ, लेकिन जो जी मूव है वो भी फिर से फेल हो जिससे कि वो पोकेमोन यहाँ से भाग। उसके बाद एस इनसे कहता है कि ये जी मूव नहीं था। फिर ये दोनों बच्चे कहते हैं ये जी मूव ही था क्योंकि ये देखो हमारे। फिर एस इनको बताता है कि तुम जी रिंग पहनने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम जी मूव का यूज कर सकते। उसके बाद ये जो है शर्म से लाल पीले हो जाते हैं। फिर जो एस है वो कहता है कि तुम्हें अगर जी मूव यूज करना है तो तुम्हें अपने पोकेमोन और तुम्हारे साथ हट से हट मिला होना चाहिए। तभी जो एस है वो इनको कहता है कि मैं तुम्हें जी मूव यूज करना सिखाता हूँ। तभी ये दोनों ऐसा शुक्रिया और वहाँ से आगे चले जाते। फिर हमें वही पोकेमोन की लिस्ट दिखाई जाती है जहाँ पर ये 4 पोकेमोन ट्रेनर इस मैच से बाहर हो गए। उसके बाद गो के पास एक आखिरी टास्क आया हुआ होता है जहाँ इसे ये पोकेमोन को कैच करना होता है। उसके बाद जो पिकाचू वो इस पेड़ के ऊपर चढ़कर एक फल को एस के तरफ फेंकता है। उसके बाद गो ऐसा पूछता है ये क्या है। ऐसा वो गो को बताता है इस पोकेमोन का ये जो फ्रूट है ये काफ़ी पसंद है जिसके साथ ये काफ़ी खेलते हैं। उसके बाद इनके पीछे जो वो पोकेमोन है वो बाहर निकलने। तभी जो पोकेमोन है वो इन सबको खेलते हुए देखकर इनके पास आ जाते हैं और ये सब भी इनके साथ खेलने लगते हैं। फिर इनके ऊपर अचानक से एक जाल आता है जो कि इन सबको पकड़ लेता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब जो है वो टीम रॉकेट का काम हुआ होता है। तभी जो टीम रॉकेट है वो अपनी वेंडिंग मशीन को बुला लेती है और उसमें से ये दोनों पोकेमोन बाहर निकलते हैं। उसके बाद ये जो पोकेमोन है वो स्लीप पाउडर का यूज करता है जिससे कि ये सारे पोकेमोन सो जाते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी जो टीम रॉकेट है वो यहाँ से जाने लगती है एंड उसके बाद ये दोनों बच्चे अपने कावा पोकेमोन को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद ये जो है वो जी मूव का यूज करने लगते हैं और इस बार जो जी मूव है वो डायरेक्ट जाके टीम रॉकेट को हिट हो जाता है और जो टीम रॉकेट है वो यहाँ से उड़कर चली जाती है। उसके बाद ये सब जो है वो इन सब पोकेमोन को बचा लेते हैं। तब ये दोनों जो हैं वो कहते हैं कि रेस तो अभी काफ़ी बाकी है और उसके बाद ये जो है इन पोकेमोन को पकड़कर यहाँ से उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस और गो है जो इस मैच को जीत गए होते हैं जो कि फर्स्ट पोजीशन पे आए हुए थे। उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये जो दो बच्चे हैं ये भी सेकंड पोजीशन पे आ गए। जो ऑडियंस है वो काफ़ी खुश होती है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टीम रॉकेट वो इस जंगल में आकर गिरती है। उसके बाद यहाँ पर ये पोकेमोन आता है जो कि टीम रॉकेट को हक कर लेता है जिससे कि इनकी जान जाने लगती है एंड ये चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों ब्रदर्स एस को थैंक्स कहते हैं जी मूव को सिखाने के लिए
फिर ये दोनों बताते हैं कि हम भी चैंपियन के साथ एक बैटल करना चाहेंगे। फिर एस बताता है श्योर, मैं वेट करूंगा। एंड उसके बाद ये दोनों ब्रदर्स यहाँ से जाने लगते हैं। तभी एस के पास जो है एक नोटिफिकेशन आता है। फिर जो एस का नेक्स्ट हाइपर क्लास का जो बैटल है वो हमें दिखाया जाता है। तभी हमें पता चलता है जो एस का नेक्स्ट बैटल है वो वोल्कनर के साथ होने वाली होती है। सो गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट बैटल देखने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।